हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने क्या चीज़ करा था, क्लासिफिकेशन करा था प्लांट किंगडम का, और इस वाले पार्ट में भी हमें क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। पहले वाले चीज़ों में हमने क्लासिफिकेशन जनरल पढ़ा था, ऊपर ऊपर वाला। अब यहाँ पे हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को मुझे एक कैटेगरी के अंदर रखना है तो उसके पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंस। देखो यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियो नेगेटिव, एम्ब्रियो पॉजिटिव। एम्ब्रियो नेगेटिव का मतलब जहाँ ही नेगेटिव साइन है इसको हम मानेंगे एब्सेंस, और एम्ब्रियो प्लस का साइन मतलब इसको मानेंगे हम प्रेजेंट। यानी कि जिन हमने जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन करा वो इस बेसिस पे करा कि क्या किसी के बॉडी के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं है। जिसके पास प्रेजेंट नहीं है उसकी एक कैटेगरी बना दी, जिसके पास प्रेजेंट है एम्ब्रियो उसकी अदर कैटेगरी बना दी। जिसके पास एम्ब्रियो पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियो फाइटा। फाइटा मतलब क्या होता है, प्लांट, और एम्ब्रियो मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है एम्ब्रियो। यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी में एम्ब्रियो बन रहा होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, उनको मैंने एम्ब्रियो फाइटा रख दिया। जिनकी बॉडी में एम्ब्रियो नहीं होगा तो उनको नॉन एम्ब्रियो फाइटा कह दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा का मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियो नहीं होना, ये थैलोफाइटा का मतलब नहीं है। थैलोफाइटा मतलब क्या होता है, थैलो मतलब थैलस, थैलस का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, जिसकी बॉडी को आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नहीं बता सकते हो हाथ पैर सर गला कहाँ पे है। ठीक है कि नहीं, यानी कि रूट स्टेम्स लीव्स कहाँ पर है ये नहीं बता सकते, तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं थैलोफाइटा। ये सबसे पहले आए हुए थे प्लांट्स, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, और इन्हीं के बॉडी के अंदर चेंजेस आते गए, यानी कि इन्होंने इवोल्यूशन शो करते गए और ये एम्ब्रियोफाइटा या एडवांस प्लांट में कन्वर्ट होते गए। ठीक है कि नहीं। तो अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि थैलोफाइटा के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है एम्ब्रियो नेगेटिव यानी कि एम्ब्रियो एब्सेंट है, तो ये एम्ब्रियो एब्सेंट होना इनका एक फीचर है, एक फीचर है। यानी कि थैलोफाइटा में मैं उन ऑर्गेनिज्म को रखूंगी जिनके बॉडी में एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता है। अभी एम्ब्रियो होता क्या है डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियो बनता किससे, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। अब ये जाइगोट क्या होता है और ये जाइगोट किससे बनता है, ये बनता है गैमेट से। ये गैमेट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी या जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी की बॉडी सेल से तो बनी है। ठीक है, और वो सेल से जो बनी हुई बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सभी की बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं बॉडी सेल्स जिसको सोमेटिक सेल कहा जाता है, और एक होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसी को हम गैमेटिक सेल्स भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल में ही जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव वाले सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो ये क्लियर हो गया कि भैया यहाँ से तो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है माइटोसिस और यहाँ लिखा है मियोसिस। तो पहले जाइगोट को समझ लेते हैं। जब गैमेट एक ही बॉडी के नहीं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो सेम स्पीसीज से होंगे, ठीक है ना, सेम स्पीसीज मतलब ह्यूमन, और अगर ब्रायो, ठीक है कि नहीं, अगर मैं मॉसिस बोली तो मॉसिस के ही दोनों स्पीसीज, समझे कि नहीं। तो भैया एक ही स्पीसीज के जब दो ऑर्गेनिज्म लिए, उन दोनों ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट बनेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, वो दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स अगर जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक नया सेल बनाते हैं, उस नए सेल का नाम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, फिर वही नया सेल जिसको जाइगोट बोला गया है वो जब मल्टीप्लाई करता है, डेवलप होता है, मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है। और यही एम्ब्रियो बाद में जब इसका डेवलपमेंट होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और यहाँ पे हम किसकी बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, तो यानी कि नए प्लांट को ये फॉर्मेशन करेगा उसके। अब यहाँ पे कुछ और लिखा है माइटोसिस और मियोसिस, इसको समझते हैं। माइटोसिस में प्लस का जैसा कुछ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों एक सेल साइकिल का पार्ट है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस किसका पार्ट है, सेल साइकिल का पार्ट है। अब होता क्या है इसमें, माइटोसिस में क्या होता है कि सेल, एक सेल से नए सेल बनेंगे, एक सेल से नए सेल बने लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। एक सेल से नया सेल बना लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से नया सेल बना, एक सेल से पुराने वाले सेल से नया सेल बना लेकिन क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, सीधे हाफ हुआ। एक डिक्रीज नहीं हुआ, दो डिक्रीज नहीं हुआ, 1/4 नहीं, 1/3 नहीं, सीधे हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। अगर हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो हमारे क्या कहते हैं, अगर बॉडी में मियोसिस हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 45 नहीं। ठीक है, तब कोई डिजीज स्टार्ट हो जाती है अगर एक दो कम होते हैं तो। चलो ठीक है, वो बात की बात है। तो माइटोसिस और मियोसिस क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गैमेटिक माइटोसिस, ठीक है, और यहाँ लिखा है जाइगोटिक मियोसिस, और यहाँ लिखा है गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक माइटोसिस। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो मैं इसको अभी अच्छे से समझाऊंगी। और पहले मैं थैलोफाइटा के बारे में बताऊंगी और उसके बाद एम्ब्रियोफाइटा के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे हम थैलोफाइटा का पढ़ते हैं। देखो थैलोफाइटा में मैंने लिखा था गैमेटिक माइटोसिस,
ठीक है, और जाइगोट में मियोसिस लिखा था। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों कि जाइगोट में मियोसिस, जाइगोट में माइटोसिस क्यों नहीं हो रहा। तो मानो अगर उसके पास, गैमेट के पास 6 क्रोमोसोम होते, गैमेटिक सेल के पास 6 क्रोमोसोम होते और वो माइटोसिस गया, मान लो माइटोसिस गया, जो वहाँ पे कंडीशन दी हुई है। अगर माइटोसिस गया तो नया सेल बनेगा जिसकी बॉडी पे भी 6 क्रोमोसोम होंगे, मतलब जिसकी बॉडी के अंदर, मतलब सेल के अंदर भी 6 क्रोमोसोम होंगे। ये भी चीज़ क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर से जो 2 सेल बने हैं उसमें से एक सेल हमने ले लिया और दूसरा सेल जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया, ठीक है। सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में ही फर्टिलाइजेशन होता है जिनका क्रोमोसोम नंबर बराबर हो। जिनका क्रोमोसोम नंबर बराबर नहीं होता वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती कंप्लीट। ओके, ये जो 2 हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हमने अलग अलग गैमेट्स लिए थे, उन गैमेट्स को जब फ्यूज करवाया यानी कि मिक्सिंग करवाई तो एक नया सेल बना जिसके अंदर इन दोनों के क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। इस नए सेल को हमने क्या बोल दिया, जाइगोट। इस नए सेल को हमने क्या बोला, जाइगोट। और ये जाइगोट मान लो अगर माइटोसिस जाता, देखो डबल तो है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 क्रोमोसोम थे और यहाँ से सीधे 12 हो गए यानी कि डबल हो गया। अगर ये माइटोसिस जाता तो नए बहुत सारे सेल्स बनते और वो सेल्स के अंदर भी जो कंटेंट होता वो डबल होता, यानी कि क्रोमोसोम डबल रहते। फिर अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता यानी कि माइटोसिस जाता, कब तक जाता, जब तक एम्ब्रियो नहीं बन जाता। एम्ब्रियो बनने के लिए कितने सेल चाहिए, एम्ब्रियो बनने के लिए 32 होने चाहिए सेल। तो अगर ये बनते 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 32 हो जाते हैं और सभी के अंदर क्या हो, डिप्लॉयड कंडीशन हो यानी कि डबल क्रोमोसोम हो। इसका डबल नहीं, वो जो पहले से गैमेट था उसका डबल की बात हो रही है। अब एम्ब्रियो से होता क्या है, नए नए छोटे छोटे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाके ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो हर एक सेल हमारा एम्ब्रियो से ही तो आता है, तो यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा एम्ब्रियो से बनता है। तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल हैं सभी सेल के पास क्या 12 क्रोमोसोम नंबर नहीं होते। और सेल कितने होते हैं हमारे, 2 टाइप के होते हैं, बॉडी सेल्स और गैमेटिक सेल्स। क्या बॉडी सेल्स के पास भी क्या 12 क्रोमोसोम होते कि नहीं होते, और गैमेट के पास भी 12 सेल्स होते। लेकिन यहाँ गैमेट की लाइफ साइकिल शुरुआत कैसे हुई थी, 6 क्रोमोसोम नंबर से, लेकिन क्या दे दिया उसको, 12 दे दिया। तो भैया ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी 6 से और जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके पास 12 क्रोमोसोम नंबर हो रहा है। तो क्या फाइलोजेनेटिक वाला कंसेप्ट यहाँ पे गड़बड़ हुआ कि नहीं, जो बोलता है इवोल्यूशनल रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के हिसाब से देखो, इवोल्यूशन तो जैसा ही हुआ एक तरीके से, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन बताओ क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा ही नहीं, क्रोमोसोम नंबर तो चेंज हो गया। तो ये गड़बड़ हो गया केस। तो ये किसके अंतर्गत गया, यहाँ तो उसने माइटोसिस शो करी, ठीक है। अभी गया किसमें, जाइगोट गया मियोसिस में, यानी कि यहाँ 12 थे, 12 से क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, हाफ हो गया। अब ये सेल डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि माइटोसिस जाएंगे। माइटोसिस से एम्ब्रियो नहीं बन सकता, एम्ब्रियो हमेशा जाइगोट से बनता है जिसके अंदर डबल कंटेंट होता है प्रीवियस से। अब यहाँ तो पहले जैसा ही हो गया ना, जैसे गैमेट के अंदर था। तो यहाँ पे माइटोसिस नहीं हुई, मियोसिस नहीं हुई, माइटोसिस तो हुई, माइटोसिस हुई, मियोसिस तो ऑब्वियसली नहीं होगी और कम हो जाएगा। यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, कहने की बात ये। अब ये बहुत सारे मासेस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होगा और वही मासेस ऑफ सेल्स एक ऑर्गेनिज्म तो बनाएंगे, लेकिन एम्ब्रियो से नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बनाए, ऑर्गेनिज्म के पास भी 6 क्रोमोसोम, क्योंकि 6 ही थे ना, और फिर सेल के पास भी 6 क्रोमोसोम, और वही क्रोमोसोम जो सेल के पास है वो गेमेटिक सेल और बॉडी सेल के पास भी तो प्रेजेंट होंगे। देखो गेमेटिक सेल के पास फिर से 6 क्रोमोसोम आ गया, 6 से स्टार्ट करा था, 6 पे आया। इसका मतलब ये जो थैलोफाइटा होते हैं उनके जाइगोट में मियोसिस होता है और उनके गैमेट में माइटोसिस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं किसके लिए, एम्ब्रियोफाइटा के लिए। अब एम्ब्रियोफाइटा में क्या बोला था पीछे कि गेमेटिक मियोसिस होता है, यानी कि गेमेटिक सेल में मियोसिस होता है और जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस। थैलोफाइटा का बिल्कुल अपोजिट। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो क्या होता, और इसका थोड़ा सा हम आगे समझते हैं क्या है। देखो गेमेटिक सेल फिर से हमने 6 लिया, जैसे पहले हमने थैलोफाइटा में 6 लिया था ना, गेमेटिक सेल जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया, 6। अब इसके गेमेटिक सेल में हमने मियोसिस करा दी, पीछे वाले में क्या कराया था, माइटोसिस। जब यहाँ मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ। ये भी गैमेट्स ही हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ, यानी कि 6 से कितने बन गए, 3। अब यहाँ से एक में हमने गैमेट पकड़ा और एक गैमेट हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जिसकी बॉडी के अंदर भी मियोसिस के थ्रू ही नया गैमेट बना होगा, ठीक है कि नहीं। अभी नया गैमेट मतलब 3 क्रोमोसोम इसके अंदर, 3 क्रोमोसोम इसके अंदर, जो नया मेरे पास आपस में फ्यूज होकर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया उसको जाइगोट बोला, जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम है।
अगर ये 6 क्रोमोसोम वाला जो जाइगोट है वो मियोसिस जाता, पहले मैं मियोसिस बता रही हूँ, अगर ये मियोसिस जाता तो क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ होता कि नहीं? हाँ जी, हाफ हो जाता। अगर हाफ हो जाता तो भैया इससे तो मेरा वो एम्ब्रियो बनना तो मुश्किल है, क्योंकि जब जाइगोट का नंबर हाफ हो रहा है मतलब वो अब मेरा माइटोसिस ही जाएगा, उसमें मैं क्या कहते हैं एम्ब्रियो नहीं बना सकती। तो अगर ये मेरा माइटोसिस गया, बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हुआ और वो बहुत सारे सेल्स मिलकर फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके अंदर तो 3 ही क्रोमोसोम होंगे। फिर से जो गैमेट और बॉडी सेल में अगर वो डिवाइड हुआ तो हर एक बॉडी सेल और गैमेटिक सेल के पास भी 3-3 क्रोमोसोम होंगे। लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई थी 6 क्रोमोसोम सेल से, और एंड किसमें हुआ, और वापस या फिर एंड बोल लो अभी कि जो नया लाइफ हो रहा है उस नई लाइफ की स्टार्टिंग किससे हो रही है? 3 क्रोमोसोम वाले गैमेटिक सेल से। तो ये गड़बड़ हो गया। इस वजह से ये लोग क्या दिखाते हैं? जाइगोट में माइटोसिस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जाइगोट में माइटोसिस। माइटोसिस दिखाएंगे तो फिर देखो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर उसने दोबारा से माइटोसिस दिखाई, यानी कि मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास एम्ब्रियो बनेगा। कब तक? 32 स्टेज तक ये माइटोसिस होता रहेगा। 32 सेल बन जाएंगे, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी 6 क्रोमोसोम सेल ही रहेंगे, ठीक है ना। और फिर वहां से जितने भी सेल्स हैं, चाहे बॉडी सेल बोलो चाहे गेमेटिक सेल बोलो, उनके पास 6-6 क्रोमोसोम ही रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि भैया जिनकी बॉडी में 6 क्रोमोसोम है उन्होंने मियोसिस दिखाया, इसका मतलब उनकी बॉडी डिप्लॉइड होगी, डबल होगी, तभी तो मियोसिस करके हाफ करा उन्होंने, ठीक है। और जो अभी हमने पीछे वाला पढ़ा था जिसकी बॉडी में माइटोसिस हो रहा था, यानी कि थैलोफाइटा वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी कैसी होगी? मेन बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, शायद तभी वो ऐसा दिखा रहे होंगे। अब ये तो जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों दिखाया उन्होंने। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इनके जो गैमेटिक सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस क्यों होता है और एम्ब्रियोफाइटा के गैमेटिक सेल्स में मियोसिस क्यों होता है, क्योंकि उनको उसी टाइप की प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमको कुछ और गैमेट्स के बारे में ध्यान रखना है कि इनके गैमेट्स यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर गैमेट्स हैं, इनके गैमेट्स मल्टीसेलर गैमेट्स होते हैं। कैसे याद रखोगे? पहले तो यूनिसेलर आते हैं, फिर मल्टीसेलर आते हैं, तो इनको दे दो यूनिसेलर गैमेट्स, इनको दे दो मल्टीसेलर गैमेट्स। और एक और चीज याद रखना है, अनजैकेट और जैकेट। देखो बेचारों के पास कुछ है नहीं, इनके पास देखो एम्ब्रियो नहीं था तो कुछ और चीजें भी तो नहीं होंगी। थैलस जैसी बॉडी है, सर हाथ पैर है नहीं, तो इनके गैमेट्स को भी कुछ चीज मत दो। और वो क्या चीज है जो नहीं देनी है? वो है जैकेट, यानी कि कवरिंग, यानी कि प्रोटेक्शन इनको नहीं देना है इनके गैमेट्स को। और इनके गैमेट्स के पास प्रोटेक्शन होता है, कवरिंग होती है बाहर से, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या आएंगे? सबसे पहले थैलोफाइटा में हमारे पास एक ही आता है, वो है एल्गी। आने के लिए तो फंगस और हमारे पास लाइकन भी आते हैं, बट ठीक है वो हमारे पास प्लांट किंगडम में नहीं आते। और अदरवाइज थैलोफाइटा के अंदर प्लांट किंगडम में किसको रखा हुआ है? एल्गी को रखा है। एम्ब्रियोफाइटा में कौन आ गए? जितने बच गए, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि एम्ब्रियोफाइटा में सबसे, या एम्ब्रियोफाइटा नहीं, सबसे पहले एम्ब्रियो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिला था, या किस डिवीजन में सबसे पहले एम्ब्रियो को देखने को मिला था? तो देखो लिखने के लिए तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले नाम किसका है? ब्रायो का। एल्गी के बाद ब्रायो आता है ना, इसका मतलब एल्गी के अंदर तो नहीं था, एल्गी के बाद ब्रायो है, यानी कि ब्रायो के पास ये स्पेशल कैरेक्टर था कि उसकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। उसके बाद सभी के अंदर आया वो चीज। ओके, तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियो के एब्सेंस और प्रेजेंस में बात कर ली। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जहां पर क्या लिखा है कंडीशन कि वेस्कुलर बंडल एब्सेंट या वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। जिनकी बॉडी में वेस्कुलर बंडल होंगे उनको ट्रैकियोफाइटा कह दिया जाएगा। अब ये वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? ट्रैकियोफाइटा क्या होते हैं? फाइटा मतलब प्लांट्स, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ट्रैकिड्स एक पार्ट है जाइलम का। जाइलम क्या होता है? जाइलम एक पार्ट है वेसल्स का। वेसल से ही वेस्कुलर बंडल आया है। ये वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स मतलब नलियां, ठीक है ना। उसकी बॉडी में क्या होती हैं? नलियां होती हैं। अब उस नलियों से होता क्या है कि भैया जो जाइलम होता है वो पानी को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसी तरीके से बंडल्स जो हमने बोला ना वेस्कुलर बंडल, उसमें एक और बंडल होते हैं जिसको हम, एक और वेसल्स होते हैं या ये बोले जिनको हम फ्लोएम बोलते हैं। अब फ्लोएम क्या करते हैं? वो खाने को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो इनके पास वेस्कुलर बंडल होते हैं, इस वजह से इनको ट्रैकियोफाइटा कहा था। इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होते तो इनको कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इनको हम नॉन ट्रैकियोफाइटा भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं तो देखो एल्गी और ब्रायो। शुरुआत में एल्गी आया था, यहाँ एल्गी ब्रायो दोनों आ गया। एल्गी किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा के अंदर। ब्रायो किसके अंदर आता है? एम्ब्रियोफाइटा के अंदर, है ना। लेकिन इन दोनों में क्या चीजें नहीं है? वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है। पहले एल्गी और यहाँ पे एल्गी ब्रायो दोनों। तो अब यहाँ पर क्या बच गए? टेल्डो, जिम्नो, एंजियो, वो किसके अंदर आ गए? ट्रैकियोफाइटा के अंदर आ गए। क्लियर हो गया?
ओके, अब हम सीड के प्रेजेंस और एब्सेंस में बात करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के प्रेजेंस एब्सेंस में देख लिया, वेस्कुलर बंडल्स के एब्सेंस प्रेजेंस में देख लिया। अब सीड नहीं होंगे तो उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। जिनकी बॉडी में सीड नहीं होंगे उनको क्रिप्टोगैम्स कह देंगे। ठीक है, और जिनकी बॉडी में सीड होंगे उनको फेनेरोगैम्स कह देंगे। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, PHANEROGAMS, फेनेरोगैम्स कह देते हैं। और इनका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोफाइटा। सीड प्रेजेंट होंगे तो स्पर्मेटोफाइटा इनका नाम दे दिया। जिनकी बॉडी में सीड नहीं थे यानी कि जो क्रिप्टोगैम्स थे, उनके एग्जाम्पल में एल्गी, ब्रायो, टेलिडो आ गए। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने एल्गी रखा था, उसके बाद एल्गी ब्रायो रखा। अब देखो एल्गी, ब्रायो, टेलिडो एक कैटेगरी के अंदर आ गए, जो कैटेगरी है क्रिप्टोगैम्स में। और फिर उसके बाद फेनेरोगैम्स की बात करें तो यहाँ पे सीड प्रेजेंट होता है, वो भी दो तरीके से हो सकता है, या तो सीड दिखाई दे या सीड ना दिखाई दे। सीड दिखाई देना मतलब वो किसी की, उसके बाहर से कोई कवरिंग नहीं होगी, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। सीड नहीं दिखाई देना मतलब सीड तो है लेकिन फ्रूट के अंदर छुपा हुआ है, उसको हम, वो किसके अंदर दिखाई देते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। इस सीड के दिखाई देने और ना देने के प्रेजेंस में हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बोला, सीड कहाँ छुपा हुआ है, अंदर छुपा हुआ है। अब यहाँ पे दो तरीके से उसके पास डिवीजन फिर से आ गया। पहला है मोनोकॉट, दूसरा है डाइकॉट। मोनो मतलब वन, कॉट्स मतलब कॉटिलेडन, डाई मतलब टू, कॉट्स मतलब कॉटिलेडन। ओके, तो यहाँ पे जो कॉर्ड्स मतलब कि जो कॉटिलेडन है, वो कॉटिलेडन किसको बोला जाता है? देखो, कॉटिलेडन का मतलब ये है, सिंपल आप ये भी बोल सकते हो कि कॉटिलेडन मतलब क्या होता है, कोई कवरिंग होती है। ठीक है, कॉटिलेडन मतलब क्या होता है, कोई कवरिंग होती है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि कॉटिलेडन एक सीड का पार्ट होता है, सीड के अंदर ही होता है ये। जब आप किसी सीड को ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं या ग्रो करता है, जब वो ग्रो करता है धीरे धीरे, सबसे पहला पार्ट जो जमीन में से बाहर निकलता है, सबसे पहला पार्ट जो सीड का जमीन में से बाहर निकला, क्या वो छोटा सा पौधा होता है, छोटी सी लीव्स होती है, उसके पास छोटी छोटी लीफ होती है। वो लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को कॉटिलेडन बोलते हैं। जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसी को कॉटिलेडन कहते हैं। अगर कभी आपने जो चने वगैरह होते हैं, दाल होते हैं, अगर उनको बहुत टाइम के लिए भिगाया होगा, ठीक है, भिगाने के बाद आप देखते हो अगर उनमें स्प्राउटिंग हुई होगी, अंकुरित अगर वो दालें हुई होंगी, तो उसमें से क्या होता है, छोटी छोटी पत्तियां जैसी निकलती हैं बाहर को। वो जो पत्तियां निकली हुई हैं उन्हीं को हम कॉटिलेडन तो कहते हैं। समझ में आ रहा है कि ये सीड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो बहुत छोटी सी पत्ती की तरह दिखाई देते हैं। अगर वो एक पत्ती दिख रही है मतलब वो मोनोकॉट के अंदर आ गया। अगर दो पत्तियां दिखाई दे रही है छोटी छोटी मतलब वो डाइकॉट के अंदर आ गया। ओके, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स लिखा हुआ है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप डायग्राम देखते हो तो कॉटिलेडन लिखा हुआ है ना, ऊपर वाले में एक ही सीड बना रखा है, नीचे वाले में देखो सीड के दो पार्ट बनाए हुए हैं। ऊपर वाले में जो एक बनाया है ना और उसमें कॉटिलेडन अंडरलाइन करा हुआ है पिंक कलर से, मतलब उसकी बॉडी में एक कॉटिलेडन होता है। और अगर मोनोकॉट्स की बात करो तो जो ब्लू कलर से यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है उसके अंदर से एक छोटा सा पत्ता जैसा निकल रहा है, वो कॉटिलेडन होता है। नीचे डाइकॉट की बात करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले दो डायग्राम बनाए हुए हैं, मतलब दो सीड जैसे बना रखे हैं, और उसके अंदर देखो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जैसा कुछ लिखा हुआ है। वही सेम चीज़ दूसरे वाले स्ट्रक्चर के पास भी प्रेजेंट होगा, जो दूसरा वाला पार्ट है उसके पास भी सेम चीज़ होगा, और दोनों को हम डाइकॉट्स बोल देते हैं। यही कॉटिलेडन्स होते हैं, और यही जब ग्रो करते हैं तब ये छोटे छोटे पौधे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं।